Hey guys, I'm Amrita Agarwal from Amrita Agarwal Coaching Center. आप सबकी डिमांड पे 6 अगस्त से दिल्ली में दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्ज़ाम के टाइम पे मैं एग्ज़ाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोगों में से जो भी एसएससी सीपीओ का फॉर्म भरे हैं, तो मैं 23 अगस्त से दिल्ली एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, जिसका एग्ज़ाम नवंबर में होना है। तो जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं दिल्ली एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम के एनालिसिस भी करवाऊँगी। तो सारे एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिंक एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे और उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हूँ। तो जिन्होंने भी फॉर्म भर रखा है इसका, तो एक बार आप विजिट ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं कि मैं अपने चैनल पे डेली एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूं, जिसमें कि मैं हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करा के उस पे लगने वाला शॉर्ट फार्मूला के साथ उसका सॉल्यूशन देती हूं, जिससे कि अगर कोई एसएससी की प्रिपरेशन करने वाला बिगनर भी हो तो उसके हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर और शॉर्ट फार्मूले के साथ उसका सॉल्यूशन जान सकता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो एसएससी के अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछे जाते हैं, तो आप एक बार मेरे चैनल पर विज़िट कीजिएगा। वैसे मैंने आपको प्लेलिस्ट दे रखी है जिसमें कि मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 जो कि 2021 के मेंस का पेपर है, जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है, उसके पेपर की लिंक दी रखी है। और इसके पहले मैंने जो सॉल्व करवाया है पेपर एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो कि 29 जनवरी 2022 को पूछा गया है, उसके पेपर की भी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एक बार आप जाकर के उसे विजिट कीजिएगा। तो अभी मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ड्यू टू 25% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर पर kg, राधा इज एबल टू बाय 10 kg मोर फॉर ₹1200। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर kg इन रुपीज। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में ही क्या, एसएससी अपने हर एक एग्ज़ाम में पूछा है। मीन्स सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, मीन्स हर एक एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसको आपको लॉजिकली कंसेप्ट क्लियर करा के डिटेल में इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगी, जिससे कि आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन अब आएंगे तो किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न किसी भी पॉइंट पे नहीं होगा। उसके बाद मैं इस पर लगने वाला शॉर्ट फार्मूला दूंगी। वो शॉर्ट फार्मूला ना कि सिर्फ प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंस के क्वेश्चन पे काम करे, वो हर एक उस क्वेश्चन पे काम करे जहाँ पे कोई दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि प्राइस और कंजप्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे उसका एक्सपेंस पता चलता है। कंजप्शन को आप क्वांटिटी में देख सकते हैं, प्राइस और उसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ओवरऑल कितना खर्च हो रहा है एक्सपेंस पता चल जाता है। मीन्स अगर मान लीजिए प्राइस 100 रुपीज़ है किसी चीज़ की और क्वांटिटी अगर 10 kg है, तो उस पर जो होने वाला एक्सपेंस है वो कितना हो जाएगा, 1000 होगा। बहुत जनरल सी चीज़ है। तो जहाँ पे भी कोई दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई करके एक तीसरा रिजल्ट देता है, उस टाइप के क्वेश्चन में वो शॉर्ट फार्मूला अप्लीकेबल है। और आप जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ इस पे तो बेस्ड होते नहीं हैं। अगर आप मेंसुरेशन तक में भी देखेंगे तो आपको क्या मिलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया मिलता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ऐसे में भी तो दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई की और एक तीसरा चीज़ मिला, तो वहाँ हर जगह अप्लीकेबल है वो शॉर्ट फार्मूला। तो मैं आपको वो शॉर्ट फार्मूला दूंगी और उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल है वो भी बताऊंगी, और आपको दोनों तरीके से डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे कि इस टाइप के अब क्वेश्चन आए तो आप जल्दी से जल्दी उसकी वैल्यू एकदम आराम से निकाल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे लॉजिकली आपको इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। कह रहा है कि शुगर की जो दाम है उसमें 25% का रिडक्शन हो गया है। ऐसे में जो शुगर की क्वांटिटी जो राधा खरीद रही है वो 10 किलो ज़्यादा खरीद रही है। मतलब
कि दाम जो अगर पहले 100 यूनिट मान लीजिए था और अब वो 25% रिडक्शन होकर के 75 यूनिट इसका दाम हो गया है, ऐसे में अगर राधा x kg शुगर खरीदती रही तो अब 10 किलो ज़्यादा मतलब x प्लस 10 kg शुगर खरीद रही है। क्लियर है? व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी इन रुपीज़? तो शुगर की ओरिजिनल प्राइस क्या होगी? ओरिजिनल प्राइस मतलब वो प्राइस जब वो कॉस्ट रिडक्शन के पहले हुआ करती थी, मतलब 100 यूनिट। यही आपसे पूछ रहा है कि इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। तो अगर वो शुगर को 1200 रुपये में खरीद रही है तो जाहिर सी बात है अगर मैं प्राइस में से इसकी क्वांटिटी को डिवाइड कर दूं तो जाहिर सी बात है मुझे पता चल जाएगा कि इसकी प्राइस क्या है। तो इसकी क्वांटिटी तो x खरीद रही थी वो पहले, तो x से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि शुगर की प्राइस क्या है। किसी को कोई डाउट नहीं है। और शुगर की प्राइस वो निकलेगी जो यहाँ पे आपको 100 यूनिट में मैंने माना हुआ है। किसी को डाउट नहीं होगा। अब बात ये आती है कि यहाँ जो स्टेटमेंट में ये बोला है कि ड्यू टू 25% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी राधा इज एबल टू बाय 10 kg मोर फॉर ₹1200। तो जब 10 किलो वो ज़्यादा खरीदने लगी कॉस्ट रिडक्शन से, खरीद रही है 1200 रुपये में, तो क्या ये 1200 रुपया ये इसका नया खर्चा है कि पुराने भी 1200 ही खर्चा था? तो देखिए अगर खर्चे में कुछ परिवर्तन आया होता, खर्चा अगर कुछ चेंज हुआ होता तो स्टेटमेंट में एकदम क्लियर लिखता कि ड्यू टू कॉस्ट रिडक्शन राधा is able to purchase 10 kg more and then his expense is increased 10% या 10 रुपीज़ और इस expense is decreased 10-20% और कुछ रुपीज़, ऐसे करके वो स्टेटमेंट क्लियर दिया होता। लेकिन अगर उसने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि उसका एक्सपेंस बढ़ा है कि घटा है, तो इसका मतलब इसका एक्सपेंस जो 1200 रुपया है वो पहले भी 1200 रुपया था और आज भी 1200 रुपया है। बस परिवर्तन ये हुआ है कि पहले के दाम से 25% दाम घट जाने की वजह से उसकी क्वांटिटी जो पहले हुआ करती थी अब उससे उसकी क्वांटिटी 10 kg ज़्यादा हो गई है। दैट्स इट। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस का भी आपको क्लियर होगा कि ओरिजिनल प्राइस मतलब कॉस्ट रिडक्शन के पहले की प्राइस और न्यू प्राइस का मतलब है कि कॉस्ट रिडक्शन के बाद जो प्राइस है उसे हम न्यू प्राइस कहेंगे। ठीक है, तो वो भी बहुत क्लियर स्टेटमेंट में आपको देता है। अब यहाँ पे आपको ये भी तरीका पता चल चुका है कि अगर आपको प्राइस पता करनी है शुगर की तो आपको क्या करना होगा, 1200 रुपये में से आपको इसकी क्वांटिटी जो पहले वो खरीदा करती रही शुगर को, उससे मैं इसकी क्वांटिटी को डिवाइड कर दूंगी तो मुझे इसकी प्राइस जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक भी किसी को डाउट नहीं होगा। अब बात यह है कि अब मुझे निकालना है x, तभी मुझे ओरिजिनल प्राइस पता चल पाएगी। अब x निकलेगा कैसे? देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कॉस्ट रिडक्शन से राधा 10 किलो ज़्यादा खरीद रही है। मतलब अगर वो पहले माने थे हम कि 100 यूनिट अगर उसके दाम था शुगर का, ऐसे में वो x kg शुगर खरीद रही थी, तो अब क्या हुआ है कि दाम 75 यूनिट हो गया है, तो अब वो कितना क्वांटिटी खरीद रही है, x प्लस 10 क्वांटिटी खरीद रही है। ऐसे में ओवरऑल एक्सपेंस तो उसका इक्वल ही हो रहा है। तो अगर मैं इसे एक्सपेंस के रूप में लिखूं और इसे एक्सपेंस के रूप में लिखूं तो उसे इक्वेट कर सकती हूं क्योंकि एक्सपेंस तो दोनों के हिसाब सेम आपस में इक्वल। और एक्सपेंस इसके क्या होंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि प्राइस और उसका कंजप्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एक्सपेंस मिलेगा। मतलब कि प्राइस में आप उसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर लगने वाला खर्चा इसका एक्सपेंस पता चल जाएगा। प्राइस 100 यूनिट, क्वांटिटी उस टाइम खरीद रही है x kg, जब प्राइस 75 यूनिट तो ऐसे में क्वांटिटी खरीद रही है x प्लस 10 kg। तो इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को कर दें इक्वेट। दैट्स इट, क्योंकि दोनों पे खर्च जा रहा है 1200 रुपये। तो बस अब मैं इसी को करूँगी और ऐसे ही x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो अब मैं इसे रब करती हूँ। ठीक, मतलब ये हुआ कि जब 100 यूनिट दाम था तो 100 यूनिट को साइड करते हैं, 100 को रखते हैं। 100 जब दाम था तो ऐसे में क्वांटिटी x थी तो 100 x इसका एक्सपेंस हो गया
और जब दाम घट के 75 यूनिट मतलब 75 हो गया, ऐसे में इसकी क्वांटिटी 10 केजी बढ़ गई, मतलब पुरानी क्वांटिटी से 10 किलो ज़्यादा। ठीक, ऐसे में मैं x फाइंड आउट कर लूँगी इजली। 100x माइनस ये 75x हो जाएगा इससे, और ये हो जाएगा 750। तो यहाँ पे 75x इधर भेज देते हैं, और यहाँ मुझे फाइनल क्या मिल जाएगा, 750 मिल जाएगा। और 100x में से 75x माइनस हुआ, 25x आया। 25x इज इक्वल टू 750, मीन्स मुझे x क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 25 मीन्स 30। मतलब कि राधा पहले जो शुगर खरीदती रही वो 10 केजी शुगर, सॉरी वो 30 केजी शुगर खरीदती रही। ठीक है, 30 केजी जब वो पहले शुगर खरीदती रही, इसका मतलब है कि मैं 1200 जो उसका एक्सपेंस है उसमें से अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि पहले जो शुगर का दाम था वो क्या था। तो ठीक है, मैं 30 से यहाँ पे कर देती हूँ डिवाइड, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 40। ठीक है, तो जब मैं 1200 में मीन्स इसका पूरा एक्सपेंस में जब मैं इसकी क्वांटिटी को डिवाइड की हूँ तो मुझे इसकी प्राइस मिल गई है जो कि 40 है, और ये यहाँ फोर्थ ऑप्शन है 40। आप सबको सब पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बहुत डिटेल में मैंने हर एक पॉइंट को बताया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। और अगर आप अपने लिए इसे लगाएंगे, मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम लिया, अगर आप अपने लिए इसे लगाएंगे तो आप इसे बहुत जल्दी लगा लेंगे। बट क्या है कि मुझे आपको शॉर्ट फार्मूला भी देना है, क्योंकि ये शॉर्ट फार्मूला ना कि सिर्फ इस क्वेश्चन पे काम करेगा, आपको हर वो टाइप के क्वेश्चन पे काम करेगा जहाँ दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई करके एक तीसरी चीज़। शॉर्ट फार्मूला से सॉल्व करने के लिए उसकी बेसिक आपको पता होनी चाहिए। तो शॉर्ट फार्मूला की जो बेसिक है वो है कि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट निकलता है, वहाँ पे इसका ये फॉर्मूला काम करता है। जैसे कि प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंस मिलता है, वहाँ ये फॉर्मूला काम करेगा। और ये जो फॉर्मूला काम करता है ये परसेंट पे काम करता है, मतलब प्राइस को मैं x% बढ़ा दूँ, मतलब प्राइस इंक्रीज़ करे, क्वांटिटी इंक्रीज़ करे, ऐसे में एक्सपेंस कितना परसेंट इंक्रीज़ करेगा। मीन्स प्राइस अगर x% इंक्रीज़ की, क्वांटिटी y% इंक्रीज़ की, तो ऐसे में जो इस पे होने वाला खर्चा है, जो इसका एक्सपेंस है, वो कितना परसेंट इंक्रीज़ कर जाएगा। तो उसका रिजल्ट होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जैसे कि इतना परसेंट उसका एक्सपेंस इंक्रीज़ कर जाएगा। जैसे कि आप मान सकते हैं कि अगर मैं प्राइस को 100 रखूं और क्वांटिटी को 10 रखूं, तो ऐसे में इसका जो एक्सपेंस आएगा वो क्या आएगा, 100 इंटू 10 मीन्स 1000 इसका एक्सपेंस आएगा। और अगर प्राइस को 10% बढ़ा दूँ, मीन्स 10% प्राइस को बढ़ा दूँ और क्वांटिटी को भी 10% बढ़ा दूँ, मीन्स अब प्राइस 100 से कितनी हो गई, 100 से हो गई 100, 10% बढ़ गई तो अब कितनी हो गई, 100 रुपीज़ हो गई है, तो 10% बढ़ के 110 इसकी प्राइस हो गई। और क्वांटिटी जो पहले 10 केजी थी अब वो 10 केजी से बढ़ के 11 केजी हो गई है। तो ऐसे में इसका अब जो नया एक्सपेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा, 110 इंटू 11 मतलब 121 ज़ीरो, इतना एक्सपेंस निकलेगा। और मैं डायरेक्ट इसको परसेंट वाइज बताऊं कि कितना परसेंट ये इंक्रीज़ कर जाएगा, तो आपको ये क्या दिखेगा, आपको दिखेगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 मीन्स 100, और 100 अपॉन 100 मीन्स 1, मीन्स ये आपको मिल जाएगा 21% इंक्रीज़ कर गई। अब बताइए 1000 से ये जब 21% इंक्रीज़ हो रही है तभी तो 1210 आ रहा है। ठीक है, 21% ऑफ 1000 ही तो होता है 1210। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो बस यही होता है कि जब परसेंट में इसको डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है तो यहाँ पे प्राइस कितना परसेंट बढ़ा, क्वांटिटी कितना परसेंट बढ़ा, ऐसे में एक्सपेंस कितना परसेंट बढ़ गया, उसके आधार पे इस फॉर्मूले पे रख के उसे सॉल्व कर दिया जाता है। दैट्स इट, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर मैं इसे इस क्वेश्चन के आधार पे रखूं जैसा कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, तो इसके लिए यहाँ तो जो कॉस्ट है
वो रिडक्ट हुई है, मीन्स दाम घटा है, और जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। तो इस तरीके से अगर मैं फॉर्मूला रखूं तो वो क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो अब मैं उसे बताती हूँ। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी और इसका एक्सपेंस की ही मैं बात करूँ, तो प्राइस अगर मैं घटा दूँ, मीन्स x% अगर मैं प्राइस को घटा दूँ और मैं क्वांटिटी को कर दूँ ज़्यादा, y% मान लीजिए y% क्वांटिटी बढ़ गई, x% घट गई, y% क्वांटिटी अगर बढ़ गई, तो ऐसे में एक्सपेंस कितना बड़ा है कि घटा है वो किस आधार पे फॉर्मूला रखा जाएगा। तो उसका फॉर्मूला जो रखा जाता है वो रखा जाता है इस तरीके से कि अगर कुछ घटा है तो x की जगह -x कर देंगे, और ऐसे में जो बड़ा है वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने फॉर्मूला दिया तो सब कुछ बढ़ा हुआ था। यहाँ पे प्राइस घट गई है तो -x हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई है तो पॉजिटिव y हो गई, और क्योंकि x इंटू वाई जब करेंगे तो मुझे रिजल्ट माइनस में मिलेगा, क्योंकि एक चीज़ बढ़ी है दूसरी चीज़ घटी है, तो जाहिर सी बात है दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो रिजल्ट तो माइनस में आएगा। और ऐसे में -xy/100 इतना परसेंट इसका जो एक्सपेंस होगा वो बढ़ेगा या घटेगा। अब बढ़ेगा या घटेगा वो इस आधार पे पता चलेगा, जो इसका रिजल्ट निकलेगा अगर पॉजिटिव निकलता है तो इसका मतलब इसका एक्सपेंस बढ़ेगा, अगर रिजल्ट निगेटिव निकलता है तो इसका मतलब इसका एक्सपेंस घटेगा उतना परसेंट, और अगर यहाँ पे ज़ीरो आ जाए, अगर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब इसका एक्सपेंस ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, वो उतना के उतना ही है। ठीक, अब इस केस में भी यही हुआ है। इस केस में जो प्राइस है वो 25% डिक्रीज हो गई है, मीन्स -25 हो गई है, जो x होगा यहाँ -25 काम करेगा, और जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई है, लेकिन कितना परसेंट इंक्रीज हो गई है तो वो मुझे नहीं पता है। तो जब मुझे क्वांटिटी नहीं पता है कितना परसेंट इंक्रीज हुई है तो मैं इसे क्वांटिटी के रूप में ही q रख देती हूँ, कि हो सकता है कि q% इसका इंक्रीज हुआ है। अपने आपके ऊपर है, y कुछ भी रखिए, और फाइनल आपको क्या मिल जाएगा, -25q/100 मिल जाएगा। और ऐसे में इसका जो एक्सपेंस है उसमें कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि 1200 रुपया वो पहले भी खर्च कर रही थी चीनी खरीदने में, और बाद में भी वो 1200 रुपया खर्च किए, इसका मतलब एक्सपेंस में कोई परसेंट का परिवर्तन नहीं आया है। ऐसे में =0 हो जाएगा, क्योंकि ये =0 तब होगा जब कोई अंतर ना है एक्सपेंस में, जितना पहला थे उतना ही बाद में भी कोई परसेंट का अंतर नहीं आया, तो बस =0 रख दिया। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, -25 प्लस क्वांटिटी -25 क्वांटिटी अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 100q -25/100। इस पे अगर सीधे हम सॉल्व करें तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे केस में, और ऐसे में आपको ये जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, वो 75 क्वांटिटी अपॉन 100 मिलेगा, जिसे मैं सॉल्व करूँगी तो 25 से कट लगाऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा -25 को इक्वल के दूसरे साइड भेज दूँ तो +25, और मुझे मिल जाएगा यहाँ फाइनल 3/4q = 25। इस तरीके से मुझे मिलेगा, और ऐसे में मुझे q जो फाइनल मिलेगा, q मुझे फाइनल मिलेगा 25 × 4/3, मीन्स कि जो क्वांटिटी है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो हो जाएगी आपकी 25 × 4/3, मतलब 100/3%। मतलब जो क्वांटिटी इंक्रीज हुई है वो 100/3% हुई है। ठीक है, तो 100/3 क्वांटिटी ये इंक्रीज हुई है, तो ये एक्चुअल में क्वांटिटी कितना इंक्रीज हुई थी, 10 kg इंक्रीज हुई थी, तो इक्वल टू हम 10 रख सकते हैं। और अब क्वांटिटी पता करना हो कि कितनी क्वांटिटी होगी, तो क्योंकि ये 100/3% है तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो मुझे क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा, और 100 से जब मैं इस पे डिवाइड करूँगी तो वह 100 इस 100 से कट जाएगा तो 1/3 मिलेगा, मीन्स मुझे क्वांटिटी मिल जाएगी 10 × 3 मीन्स 30 kg, जो आप पहले भी सॉल्यूशन में निकाले थे।
आपको थोड़ा अभी टफ लग रहा होगा क्योंकि अभी आपको शायद ये नया लग रहा है। अगर आपने इसको पहली बार अगर देखा है, जनरली बहुत से स्टूडेंट्स उसको पहले से ही तैयार किए हुए होंगे इस फॉर्मूले को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेकिन जो जस्ट अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा अभी टफ लग रहा होगा, बट आप थोड़ा इस पर यूज टू हो जाइए, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है और टफ बिल्कुल नहीं है। बस आप खुद से करेंगे आप, तो आपको यही चीज़ बहुत ईजी लगेगी। फिंगर टिप पे सॉल्व हो जाने वाला आपको कैलकुलेशन इस पे लगेगा जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तब। क्वांटिटी आपको 30 kg हो गई, जाहिर सी बात है, तो क्वांटिटी 30 kg, तो प्राइस कितना हो गई, 1200 से 30 का डिवाइड कर दिए, मुझे मिल गई क्वांटिटी, सॉरी प्राइस इसकी हो गई 40। क्वांटिटी 30 मिली, 1200 से मैंने 30 से 1200 में डिवाइड किया, तो मुझे प्राइस पर केजी जो ओरिजिनल प्राइस मीन्स पुरानी प्राइस है वो 40 रुपीज़ मिल गई है। आई होप आपको ये चीज़ पॉइंट क्लियर समझ में आया। अब बात आती है कि मैंने आपसे कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सिर्फ ना इसमें काम करेगा, दूसरी जगहों पे भी काम करेगा। तो चलिए मैं इस फॉर्मूले को मेंशुरेशन पे ही रख देती हूँ। तो अगर मैं मेंशुरेशन पे इस फॉर्मूले को रखूँ और मैं देखूँ कि अगर मेंशुरेशन में, क्योंकि मेंशुरेशन में आप जानते हैं कि एरिया निकालनी हो तो लेंथ इनटू ब्रेथ करना है, या अगर सर्कल का हो तो रेडियस का स्क्वायर करना है। जनरली आपको दो डायमेंशंस के मल्टीप्लाई करके ही रिजल्ट मिलता है एरिया का। एरिया का हमेशा जब भी मिली है तो दो दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया गया है तो मुझे एरिया मिली है। रेक्टेंगल इजी होता है, इस वजह से मैंने लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में बोला है। मान लीजिए लेंथ और ब्रेथ को ही मैं लेके चलूँ और एरिया इससे मिलती है मुझे, और इस पे मैं रखने की कोशिश करूँ, क्योंकि एग्जाम में आपसे बहुत ज़्यादा ये पूछता है। कहता है कि लेंथ अगर 10% इंक्रीज कर गई, ठीक है, और ब्रेथ भी आपका 10% इंक्रीज कर गई, तो बताइए कि इसकी एरिया कितना परसेंट इंक्रीज करेगी। जाहिर सी बात है, अगर दोनों चीज़ें इंक्रीज करें तो एरिया भी इंक्रीज ही करेगी, तो कितना परसेंट इंक्रीज करेगी। तो फॉर्मूला फट से रख देते हैं, ओरल आप कर देते हैं कि 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, और ऐसे में एरिया आपकी क्या हो जाती है, 21% इंक्रीज कर जाती है। जस्ट आपको ऐसे ही क्वेश्चन करता है, या आपसे कह देता है कि लेंथ 10% इंक्रीज हो गई है और ब्रेथ 10% डिक्रीज हो गई है। अब बताइए इसकी एरिया में क्या होगा, कितना इंक्रीज करेगी कितना डिक्रीज करेगी, परसेंट वाइज पूछता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, 10 -10 करेंगे और -10 इंटू 10/100 कर देंगे, और ऐसे में आपको क्या मिलेगा, माइनस, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा और -1% आ जाएगा। मीन्स की एरिया क्या हो जाएगी, एरिया 1% डिक्रीज कर जाएगी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फिंगर टिप पे सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा फॉर्मूला लर्न है तो इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आपको एक ही पेपर में 3-4 क्वेश्चन एक टाइप के मिल जाएंगे, जिससे कि आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये था कि यहाँ पे एक चीज़ तो परसेंट वाइज दी थी, बाकी दूसरी चीज़ क्वांटिटी वाइज दी थी, इस वजह से थोड़े से स्टेप बढ़ गए थे कैलकुलेशन के। अदरवाइज फॉर्मूला यही अप्लाई करके आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर समझ में आया है, और मैंने जितनी लॉजिक्स आपको क्लियर किए हैं आपको सारे लॉजिक्स क्लियर समझ में आए हैं। अगर आपको मेरे दिए हुए एक्सप्लेनेशन में 1% का भी कोई डाउट है या आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन करूँगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ये भी बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या आपकी कोई कमज़ोर टॉपिक है जो आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है, तो वो टॉपिक भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आपके लिए लेकर के आऊँगी, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। अब ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है, आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपको इसके सॉल्यूशन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।